हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करोली बाबा। नमस्कार। नीम करोली महाराज एक ऐसे दिव्य संत हैं जो अपने अनन्य भक्त के हृदय की एक एक बात को समझते हैं। इसीलिए महाराज जी ने के जो भी संदेश, चित्र, महाराज जी के चित्र, महाराज जी के वीडियो प्राप्त होते हैं, यह सब महाराज जी के हैं। वे आपकी इच्छा के अनुसार आप तक पहुंचते हैं। इसीलिए यदि आप आज का जो कथा है सुन रहे हैं, यदि आप इस कथा से जुड़े हैं, तो इस कथा को आप तक पहुंचने के लिए महाराज जी की अनुमति लेनी होगी। तो इसीलिए अगर आप महाराज जी का सीरियल कथा आप तक पहुंच रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज जी चाहते हैं कि आपके दिल में महाराज जी के लिए प्यार जागृत हो और आपकी जान भी बच जाए, ताकि आप आज का कथा ज़रूर सुने, ताकि आप हर एक मामले की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो फिर चलिए आज के इस दिव्य कथा की ओर आप बढ़ते हैं आगे। महाराज जी की दृष्टि में हमारे जीवन पर पड़ती है या नहीं, इस बात को लेकर बहुत से भक्त चिंतित रहते हैं। कई लोग संदिग्ध हैं। हम सोचते रहते हैं कि महाराज जी को पता है कि हमारे दिल में क्या है क्या नहीं। महाराज जी के इस बारे में क्या कहते हैं, आइए पहले इसे समझते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारी शरण में आता है, हमें प्यार करता है और हमें ही सब कुछ मानता है, तो ऐसे अनन्य भक्त को मैं हमेशा भय से मुक्त रखता हूँ। अब वह आपके जीवन में किसी भी समस्या का हो सकता है। जीवन में खोने या जीवन में कुछ भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो महाराज जी इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं। पहले की तरह महाराज जी सब जानते हैं कि आपके जीवन में किस समय क्या होने वाला है। इसीलिए आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह आश्चर्य होने की ज़रूरत है कि महाराज जी आपके हर पल के बारे में जानते हैं। इसीलिए जीवन में महाराज जी आपको एक बात सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो आपको अपने सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने इष्ट का ध्यान करें, अपनी मूर्ति का ध्यान करें, अपने सद्गुरु का ध्यान करें, फिर केवल झुकने से आपकी सभी समस्याएं उसी क्षण हल हो जाती हैं। जब आप अपने सद्गुरु के सामने झुकते हैं, अगर आप सिर्फ शरण लेने के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या आपके सामने है। और जब आपकी समस्या मेरे पास आती है तो मैं समय पर उसका समाधान कर देता हूँ। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपको अपने जीवन की समस्या, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। तो आपके सद्गुरु ने पहले ही कर दिया है, तो आपको चिंतित होने की क्या ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात है। महाराज जी आप सभी को आश्चर्यित करने के लिए यहाँ कहते हैं कि जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे सद्गुरु से होकर गुजरता है, महाराज जी से गुजरती है। तो महाराज जी अपने भक्तों के जीवन में मुसीबतें कैसे आने दे सकते हैं। तो इसीलिए आगे महाराज जी आपको एक बात और सिखाते हैं कि जब जीवन में थोड़ा कठिन समय हो तो उस समय अपने गुरु के उपदेशों के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप उनके बारे में सोचते हैं और उन पर कार्य करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उचित तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके गुरु की शिक्षा आपकी आदि से ज़्यादा समस्याओं को समाधान करेगी। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि भगवान एक बात जानते हैं कि जब मेरा यह अनन्य भक्त दूसरों के बारे में सोचता है तो वह दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मैं उन्हें आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूँ। मैं हमेशा उनकी समस्या में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे मददगार व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें कैसे आने दूँ, क्योंकि वह सबके बारे में सोचता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो भगवान हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो अच्छे कार्य करते हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, वह हमेशा एक अच्छा जीवन सीख रखते हैं और दूसरों को एक खुशहाल जीवन के बारे में सिखाते हैं। लेकिन उनके अपने जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। अपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। महाराज जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं, क्योंकि भगवान हमेशा उस भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। अब यह परीक्षा किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करता है ताकि वह जीवन में आने वाले समय के अनुसार हर परिस्थिति, हर समस्या और हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सके। वह खड़ा हो सकता है यह या नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वह व्यक्ति अपने सद्गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तब वह कहीं और समाज के लिए बहुत ही लाभकारी कार्य करेगा। तो ऐसे स्थिति में जब महाराज जी के समर्पित भक्तों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यह उनके परीक्षा की अवधि है और अब वे इस परीक्षा के अवधि से बाहर आएंगे तो उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, परम श्रेष्ठ भक्त का उदय होगा। और महाराज जी कहते हैं कि हम शिष्य नहीं बनाते, भक्त बनाते हैं। और ऐसा भक्त जो दूसरों के लिए काम करता है, समाज के लिए हित में काम करता है, इससे बड़ा अद्भुत जीवन और क्या हो सकता है। क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। मैं सभी भक्तों को एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि महाराज जी ने आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि महाराज जी मुझसे नाराज़ हो गए हैं, महाराज जी दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरे जीवन में इतनी बड़ी पीड़ा क्यों है। इसीलिए महाराज जी कभी किसी अनन्य भक्त के बीच भेद नहीं रखते। वे हर भक्त के हृदय को जानते हैं। इसीलिए गुरु के अनन्य भक्तों के स्तर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी होती है, किसी भक्त की परीक्षा चल रही होती है, कोई समर्पित भक्त का उस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि महाराज जी तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। महाराज जी सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। हो सकता है कि उस समय महाराज जी ने आपकी परीक्षा का स्तर कुछ और सोचा हो और असीम भक्त के विषय में कुछ और सोचा हो, इसीलिए स्थिति में थोड़ा अंतर आ जाता है। इसीलिए महाराज जी सभी अनन्य भक्तों को समान रूप से प्रेम करते हैं। आप सभी महाराज जी को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि यदि आप महाराज जी की कहानियाँ सुनते हैं और महाराज जी के बारे में जानकारी में रुचि लेते हैं, महाराज जी के चित्रों को इकट्ठा करते हैं और महाराज जी के बारे में बहुत ही अद्भुत प्रेम पूर्ण तरीके से पूछते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे समर्पित भक्त ने मेरी अद्भुत भक्ति प्राप्त कर ली है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। तो इस बात से बिल्कुल भी मुंह ना मोड़ें, इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, दिल को बिल्कुल भी कमतर ना समझें, क्योंकि महाराज जी ने आप सभी के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है और आपको महाराज जी के कई पवित्र स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा, उनकी निकटता को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि यदि आप महाराज जी की निकटता में स्थिति आपको थोड़ी प्रतिकूल लगती है तो यह अवश्य सोचे कि उसी परीक्षा का समय है जिसमें महाराज जी आपसे अपेक्षा रखते हैं। हमारा मानना है कि आप बहुत ही उत्कृष्ट ग्रेड के पास होंगे, इसीलिए यह निराश होने का समय नहीं है, निराश होने का नहीं है। यह
आपकी परीक्षा का समय है। जिस दिन आप इस परीक्षा को पास करके बाहर आएंगे, आप समझ जाएंगे कि महाराज जी की परीक्षा की क्या योजना थी, महाराज जी आपसे क्या चाहते थे और महाराज जी अब आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, समस्या जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन अपने अनन्य गुरु के अनन्य भक्त की तरह सेवा करना, उनके विचारों का पालन करना और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना बहुत आसान है। इसके अनुसार जीवन में अनुसरण करना कठिन कार्य है और ऐसे अनन्य भक्त थोड़े बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन वे अनन्य भक्त जो इस पद को प्राप्त करते हैं, उनके लिए ईश्वर की वस्तुएं कुछ भी नहीं है या भौतिक जीवन कुछ भी नहीं है। उनके लिए केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खुला है। जो लोग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से और उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, केवल ईश्वर ही उन्हें विशेष प्रेम दिखाते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, या आज का अद्भुत कथा था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा बहुत पसंद आई होगी। इसी कामना के साथ अवकाश लेने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले दैनिक प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो और संपूर्ण ब्रह्मांड और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। और जो लोग हमारी कथा पर नए हैं, जो अनन्य भक्त हमारी कथा पर नए आए हैं, वह हमारी कथा को बहुत प्रेम करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।